हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने वैदिक शुरुआती साहित्य में क्या कहते हैं, 1 से लेकर 10 तक के अध्याय के श्लोक के देख चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एकादश अध्याय, ठीक है, जो कि 11वां चैप्टर है, इसके जो संस्कृत पेपर 2 में आएंगे श्लोक, उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकादशो अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक है, ठीक है, वो क्या है, अन्न निरुक्ति के बारे में बताया। अन्नाद भूतानि जायन्ते, जा, जाते अन्य अन्नने वर्धन्ते, अद्यते अति च भूतानि तस्माद् अन्न तदुच्यते। ठीक है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से वृद्धि करते हैं। ठीक है, प्राणियों द्वारा भक्षण किया जाता है। ठीक है, तथा भक्षण करता करता है, इसके लिए उसे अन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अन्न की निरुक्ति बताई गई है। जो सेकंड श्लोक है, अद्यते विधिवद भुक्ता भुक्त मनि मति भुक्त परम मनथ्या आयुष्यम स्वास्थ्य पद पूर्व मनथ्य वेतरत स्मृतम। क्या इसमें कहा गया है, यथाविधि सेवन किया हुआ अन्न भोक्ता के द्वारा भक्षित होता है, इसके विपरीत भोक्ता को भक्षण करता है। ठीक है, मतलब जो यथाविधि सेवन से जो अन्य भोक्ता द्वारा भक्षित किया जाता है, ठीक है, और उसके विपरीत यदि भक्षण किया जाए तो क्या करता है, भोक्ता को भक्षण कर लेता है। ठीक है, प्रथम दीर्घ आयुष आयुष प्रद और स्वास्थ्य कर, और द्वितीय अल्प आयुष्कर और अस्वास्थ्य प्रद होता है। ठीक है, ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट लोग देखते हैं। तो जो 12 चैप्टर उसका है, फर्स्ट एंड देखते हैं। फर्स्ट क्या कहते हैं, श्लोक देखते हैं। को ही तुला तुलां धीरोऽभति शुचिना सहज मधुरेण तप्तं विकृतं मथितं तथापि यत् स्नेह वृद्धिं गरति। ठीक है, इसमें क्या बताया, दूध के बारे में बताया। जो तपाने पर, जमाने पर, मथाने पर स्नेह मक्खन को उगलता है, उस सहज मधुर पवित्र दूध की तुलना में कौन बैठा सकता है। ठीक है, तुलना में कौन बैठ सकता है, इसमें दूध की विशेषता को बताया। ठीक है, जो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कैलाशे यदि तक्रमस्ति गिरीश किम नीलकंठो भवेद, वैकुंठे यदि कृष्णता मनु भवेद वद्यापि किम केशव इंद्रो दुर्गतम दुर्गतां शयं द्विजपर्ति लंबोदर त्वं गण कुष्ठित्वं च कुबेरको दहनतात्मग्निश्च किम विदन्ति। कैलाश में यदि तक्र होता तो विष प्रसन्न प्रासन के पश्चात शंकर नीलकंठ क्यों बनते। वैकुंठ में यदि तक्र होता तो कृष्ण काले क्यों बनते। इंद्र भययुक्त, चंद्र क्षयुक्त, गणपति तोंड युक्त, कुबेर कुष्ठ युक्त और अग्नि दाह युक्त क्यों रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, तक्र के महत्व के बारे में बताया गया। जो 13वां चैप्टर उसका श्लोक देख लेते हैं। इसका पहला श्लोक है, प्राणाय प्राणा वृत्रा मन तद युक्तया निहत्य सुनु विषयम प्राणहरम तच्च युक्ति युक्तम रसायनम। युक्त भोजन का फल, अन्य प्राणियों से प्राण है। ठीक है, अन्य प्राणियों के प्राण है। अयुक्ति से वह प्राणहर विष बनकर प्राणों का नाश करता है, और युक्ति से सेवन करने पर वह रसायन होता है। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, युक्ति और युक्ति से भोजन करने का फल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। आड्याना मास परम मध्याना घोर सोत्तमम तैलोक्तम दरिद्रानाम भोजनम भरतर्षभ। ये भरत श्रेष्ठ, ये महाभारत का श्लोक है। ये भरत श्रेष्ठ दानडयो का भोजन माश भूइष्ठ भूइष्ठ मध्यों का दूध भूइष्ठ और दरिद्रों का तैल भूइष्ठ होता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, भरत श्रेष्ठ दानडयो का भोजन मांस भूइष्ठ, मध्यों का दूध भूइष्ठ और दरिद्रों का तैल भूइष्ठ होता है। नेक्स्ट क्या है, भोजन अन्ते च किम पेयं जयंतम कस्य वै सुतः कंठम विष्णु पदम प्रोक्तम तर्क शक्रस्य दुर्लभ। तक्र के बारे में बताया, भोजन के अंत में क्या पिया जाए। तक्रम, जयंतम किसका पुत्र है, शक्रस्य, विष्णुपाद कैसा है, दुर्लभ, इंद्र की तक्र दुर्लभ है। नेक्स्ट श्लोक क्या है, न भंजितोद धृत स्नेहम नाति साहित्य माचरेत नाति प्रगे नाति सायं न सायं प्रातर्षित। स्नेह भी रहित भोजन न करें, अति मात्रा में भोजन न करें, प्रातः संध्याकाल और सायं संध्याकाल में भोजन न करें, तथा दोपहर का भोजन गरिष्ठ या बहुत अधिक होने पर रात को भोजन न करें। ठीक है, तो भोजन कब करना है इसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्या है, सुजीन मनम सुविचक्षणम सुत सुशासित स्त्री निपति सुसेवित सुचिंतय चोक्तम सुविचारय यकृतम सदीर्घ काले अपि न यति विक्रम याम। भली भांति पचा हुआ अन्न, बहुत चतुर पुत्र, भली भांति अनुशासित पत्नी, अच्छी से सेवा किया हुआ राजा, बहुत चिंतन करके किया हुआ भाषण, बहुत विचार करके किया हुआ कर्म, दीर्घ काल व्यतीत होने पर भी अपायकर नहीं होते। ठीक है,
फिर क्या नेक्स्ट श्लोक है, जीर्ण भोजिनम व्याधीन प्रस परस परसरपति। प्रथम किया हुआ भोजन ठीक से पच जाने पर दूसरा भोजन करने वाले के पास व्याधि पटकती नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक क्या है, विद्याघातो हानभास्य स्त्रियाणां घात कुचैलता व्याधिनां भोजनम जीर्ण शास्त्रोर्घात प्रपंचता। बृहस्पति का श्लोक है। क्या मतलब है, अन्नभ्यास विद्यार्जन के लिए, मलिन वस्त्र स्त्री रूप के लिए, भोजन का भलीभांति पच जाना रोग उत्पत्ति के लिए, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन शत्रु के लिए घातक होता है। ठीक है। मारुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधारते भोजनम तथा दरिद्रे दीर्यते दानम सफलम पांडुनंदम। हे पांडुनंदन, मारुस्थल में जैसे वृष्टि, वैसे ही क्षुधा पीड़ित में भोजन और दरिद्र में दान सफल होता है। ठीक है। नेक्स्ट लोग क्या है, अश्नाया वही पाप मा पमति। क्षुधा पाप बुद्धि होती है। व्यसनान्तरं सौक्ष्म्यं स्वल्पाधिकं भवते। कषायरस मास साध्य स्वादु वाम्बु विद्यते। कषाय रस के बारे में बताया गया है, विपत्ति के पश्चात मिला हुआ स्वल्प सुख भी बहुत अधिक होता है, प्रतीत होता है। जैसे कषाय रस का स्वाद लेने पर जन नीरस होने पर भी बहुत स्वादु लगता है। ठीक है। देख लेते हैं, अभ्यासेन कटु द्रव्यम भवत्यभिमतं मुने अन्य समय रोचते निम्बमन्य समय मधु रोचते। क्या है, अभ्यास के बारे में बताया, विद्याधारी व शिष्ट जी को कहती है, ये मुनि, उन्हें अभ्यास से कटु द्रव्य प्रिय होता है, जैसे एक को मधु वैसे दूसरे को नीम भी रोचक लगता है। ठीक। तो 17 जो अध्याय उसको देखते हैं, उसका जो पहला श्लोक है। ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, किंतु मदम स्वभावेन तथैवानं तथा स्मृतम् या युक्तं रोगाय युक्ति युक्तं यथा अमृतम्। परंतु मद स्वभावतः शरीर की दृष्टि से अन्य के समान होता है। युक्ति से सेवन करने पर वह रोग उत्पादक और युक्ति से सेवन करने पर वह अमृत सम हितकर है। ठीक है। जैसे मद के बारे में बताया गया। नेक्स्ट लोग देखते हैं, न पश्यति जन्मांत कामांतो न पश्यति न पश्यति मतो हृदयार्थी दोषान्न पश्यति। जन्मांत चर्म चक्षु न होने से जड़ सृष्टि को नहीं देखता, परंतु गुण दोषों को देखता है। परंतु कामांत मदमत और धन लोभी बुद्धि नष्ट होने से दोषों को नहीं देखते। ठीक है। 18 अध्याय, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य की व्याख्या की है, शरीर मन और वाणी इन तीनों से सर्व अवस्थाओं में सदा सर्वदा तथा सर्वत्र मैथुन त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गृहम भाषणम संकल्पम अध्यवसायश्च क्रिया निवृत्ते रेव च। नेक्स्ट क्या दिया है, एतम मैथुन अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिण विपरीतम ब्रह्मचर्य में देवाष्ट लक्षणम। तो इसमें क्या बोला है, अष्टांग ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। तो विचारी पुरुष, स्त्रियों के द्वारा पुरुषों का तथा पुरुषों के द्वारा स्त्रियों का स्मरण, गुणगान, उनके साथ क्रीड़ा करना, उनकी और कामुक दृष्टि से देखना, एकांत में भाषण, मैथुन के लिए संकल्प करना, तदार्थ प्रयत्न और प्रयत्न संभोग, इन 8 अंगों को मैथुन और इनके विपरीत 8 अंगों को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है। तो इसमें अष्टांग ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। नेक्स्ट लोग देख लेते हैं, आहार निद्रा अभय मैथुनम च समाने में तत्परु निर्भय नाम ज्ञानम ही तेषां मदीको विशेषो ज्ञाने हिना प्रशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन ये मनुष्य के कर्म पशुओं के समान होते हैं। ज्ञान मनुष्य का विशेष है, उसके बिना वे पशु सम होते हैं। ठीक है। अर्घो हि वा एष आत्मनस्त समाध्यञ्जनायां न विद्यते न तावत् प्रजायते असावरवो हि तावद् भवन्ति। अथ यदय जायां विदन्ते प्रजायते तर्हि सर्वो भवति। ठीक है। तो प्रजा के लिए विवाह, जाया आत्मा का आधारश है, अर्धाश है। ठीक है। इसलिए जब तक वह भार्यवान प्रजावान नहीं होता तब तक वह अपूर्ण है। जब वह भार्यवान प्रजावान होता है तब वह पूर्ण होता है। ठीक है। प्रजा के लिए विवाह। इसमें क्या बताया गया, जायात योरन विभागो जायते, पति पत्नी का विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट लोग क्या है, विश्वद्विषम की विषया समस्ता दुखीम सदा की सदा को विषया अनुरागी धन्यो असित अस्ति को यस्तु परोपकारी क पूजनीय शिवस्त निष्ठ। इसका तात्पर्य क्या है, विषय विषयलुता। ठीक है।
विषय अधिक विषालु कौन है? सर्व विषय सदा दुखी कौन है? सर्व विषय सदा दुखी कौन है? विषय सक्त धन्य कौन है? धान्य कौन है? परोपकारी पूजनीय कौन है? और शिवस्त परमात्मा में निष्ठ कौन है? ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या है? विषस्य विषयाणां च दूरमत्य अंतमनन्तरम् उपभोक्तां विषं हन्ति विषया स्मरणादीप आदि स्मरणा दपि। विष और विषयों में बहुत अधिक अंतर है। विष सेवन से और विषय केवल स्मरण करने से भी घातक होते हैं। इंद्रियों द्वारा उनका सेवन करने पर आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट श्लोक है न जातु काम कामामपु भोजेन साम्यति विषा कृष्णवर्त में भूय एवा विवर्धते। विषयों की उत्पत्तिकारता कामोक्षा काम उपभोग से शांत नहीं होता। प्रत्युग घी से जैसे अग्नि वैसे अधिक बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने जो टोटल 20 अध्याय वैदिक सुभाषित साहित्यम के उससे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आपको इन्हीं अध्याय में से कोई ना कोई एक श्लोक, एक क्या या 2-3 श्लोक दे सकते हैं। उसके आपको क्या करने, परिचय करने को बोल सकता है, या अन्वय या उसके अर्थ लिखने को बोल सकता है, या वाक्य विग्रह करने को बोल सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अन्वय लेखन के बारे में देखते हैं कि अन्वय लेखन कैसे किया जाता है। ठीक है।